अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन मोमीज़ वर्ल्ड। जी जनाब, आज क्या पकाएं? आज हम बनाने जा रहे हैं शामी कबाब, लेकिन कुछ अलग अंदाज में। जी, ये देखिए, इस तरह से कुछ क्रिस्पी से कुछ क्रंची से शामी कबाब मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी। जिसके लिए हमें सबसे पहले ज़रूरी चाहिए चने की दाल, जो मैंने भगो दी है धो के, और उसके बाद हमें चाहिए बोनलेस चिकन। आप हड्डी वाला चिकन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं बोनलेस चिकन इस्तेमाल करती हूँ। और हमें चाहिए होगा इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट। स्पाइसेस में हमें चाहिए होंगी लाल मिर्च, थोड़ी काली मिर्च, हल्दी, नमक, धड़ा मिर्च कुटी हुई और थोड़ा गरम मसाला, और साथ में सब्ज़ मिर्च। तो हमने क्या करना है? हमने करना है कि चने की दाल को बहुत अच्छे से धो के भगो देना है 2 से 4 घंटे के लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको चूल्हे पर रखेंगे। और ये मेरे पास चिकन था जो फ्रीज़ हुआ हुआ था, ये मैंने इसी तरह से डाल दिया है। कोई मसला नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। इसमें आप डालें थोड़ा सा गरम मसाला, दालचीनी, ज़ीरा, लौंग, जो भी गरम मसाले की आपके पास चीज़ें हैं वो आप इसमें डाल दें। साथ में आप इसमें डालेंगे नमक, हस्बे ज़ायका, हल्दी और लाल मिर्च, ठीक है। और साथ में डालेंगे हम सूखा धनिया और सफ़ेद ज़ीरे का पाउडर, और 2 से 3 जो है वो सब्ज़ मिर्च डाल दें। ये देखिए, आप चाहें तो कुकर लगा के भी इसको गला सकते हैं, लेकिन मैंने इसको सिंपल तरीके से हल्की आंच पे 2 से 3 घंटे लगा के बॉईल किया है। और बहुत ही अच्छी सी दाल जो है वो बॉईल हो चुकी है। चिकन भी बहुत अच्छा, मैंने इसको अच्छे से कूट लिया है। ये देखिए, दाल भी कूट चुकी है और जो चिकन था उसका भी रेशा रेशा हो चुका है बहुत अच्छी तरह से। ये देखें, ठीक हो गया। अब इस मिक्सचर में हम कुछ मसाले ऐड करेंगे, कुछ चीज़ें डालेंगे। और सबसे पहले ये मेरे पास है कबाब मसाला, शान का कबाब मसाला। बहुत ही टेस्टफुल है ये मसाला, यूज़ कीजिएगा, आपको भी इसका जायका एक अलग सा लगेगा। और मुझे यहाँ पर नमक थोड़ा कम लगा था, मैंने इसमें थोड़ा नमक भी ऐड किया है। थोड़ी सी कटी हुई सब्ज़ मिर्च डाल दें, और साथ में सब्ज़ धनिया, फ्रेश सब्ज़ धनिया बारीक काट के वो इसमें आप शामिल कर दें। और इसको अच्छे से आप मिक्स कर लें। ये देखें, सब चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं, ठीक है। अब हमने इसमें डालने हैं 2 से 3 अंडे, ठीक है। 1, 2, यहाँ मैंने 2 अंडे डाले हैं और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्सचर में अंडे डालने का फ़ायदा ये होता है कि हम कबाब को कुछ भी लगाए बगैर फ्राई कर सकते हैं और बहुत ही क्रिस्पी फ्राई कर सकते हैं। अच्छा, ये था कि मैंने इस मिक्सचर में मिक्सचर ज़्यादा था, तो 2 की बजाय मैंने 1 अंडा अलग से डाल दिया था इसमें, और 3 अंडे मैंने इसमें डाले थे। और आए अब हम इसको शेप दे लेते हैं। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी पोटैटो नगेट्स की, तो उसमें मैंने जो नगेट्स थे उनको डिफरेंट शेप्स दी थी, और उस वीडियो में बताना भूल गई थी कि किस तरह से मैंने किया। और कुछ मेरी फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ हमें बताएं कि वो आपने मतलब कट किस तरह से, जो शेप्स हैं वो किस तरह बनाई थी। तो मैंने सोचा कि आज की वीडियो में मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। उस तरह से कटर के ज़रिए अगर आप डिफरेंट शेप्स बना लेते हैं ना किसी भी मिक्सचर की, वो बच्चों के लिए बहुत अट्रैक्टिव हो जाता है। बच्चे ना चाहते हुए भी ना उनको देख के ही खाने का मतलब उनको दिल होता है कि हम खाएं। ये देखिए, ये मेरे पास डिफरेंट शेप्स हैं। अब जिस तरह मैं जो बनाती हूँ मैं आपको आज बताने जा रही हूँ। ये देखिए, इस सांचे के अंदर भी आप, कटर के अंदर भी आप थोड़ा सा पानी लगा लें, हाथों को थोड़ा पानी लगा के, और जो मिक्सचर है ना उसको थोड़ा थोड़ा लेके इसमें फिल करें। फिल करके इसको ऊपर और नीचे से दोनों तरफ से अच्छे से दबाएं। ये देखें, प्रेस करें अच्छे से कि ये जो कटर के बराबर के नहीं, एक जो टिक्की सी है कबाब है वो बिल्कुल प्रेस होके एक सा हो जाए। बहुत ही इजी तरीका है। तो आप किसी ट्रे में भी मिक्सचर सारा एक साथ लगा के उसको कट भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें शेप ख़राब हो जाती है। इस तरह से आप ये देखें कितना प्यारा फ्लावर रेडी हो चुका है, देख रहे हैं आप। इसी तरह से आप मुख्तलिफ शेप जो है ना
वो कट कर सकते हैं। ये कटर बहुत इजीली आपको मार्केट से मिल जाते हैं, बहुत ही इजी मिल जाते हैं अब तो। ये देखें, ये स्टार शेप है, ये भी मैं आपको बना के दिखाती हूँ। सेम उसी तरह से थोड़ा सा टाइम ज़रूर लग जाता है, लेकिन यह है कि बहुत अच्छी चीज़ बन जाती है। और गोल टिक्कियाँ और गोल कबाब तो हम अरसे से बनाते और खाते आ रहे हैं। कुछ इस तरह से भी अगर हम चेंज करें तो मेरा ख्याल है बहुत अच्छी बात होती है। तो बच्चों को ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। और माओ घर के अंदर जो हाउस वाइफ्स हैं, जो मदर्स हैं, ममाज हैं, उनका तो पहला यही होता है ना कि उनके बच्चे कुछ ना कुछ खा लें। तो इस तरह से आपको चीज़ें चेंज कर कर के बनाएं। सिंपल भी मिक्सचर होगा ना तो उसको भी बच्चे खा जाएंगे जब उनको देखने में खूबसूरत लगेगा। ये देखें, ये मैंने कुछ डिफरेंट शेप्स जो हैं वो कट करके रख ली हैं। और अब मैं आपको ये विदाउट एग, कुछ भी ऊपर लगाए बगैर, मैं आपको ये फ्राई करके भी दिखाऊंगी। बहुत मज़े की क्रिस्पी क्रंची से कबाब बन जाते हैं। आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, और अगर कोई मेहमान आ जाते हैं तो आप ये है कि बस निकाल के कुछ देर के लिए इनको बाहर रखते हैं फ्रिज से, फ्रीज़र से, और थोड़ा सा मेल्ट होने के बाद इनको इसी तरह से डायरेक्ट ऑयल में डाल के फ्राई कर दें। और ये बहुत खस्ता किस्म की, खस्ता से क्रंची से जो है ना नगेट्स फॉर्म के नगेट्स बन जाएंगे हैं। तो ये शामी कबाब, लेकिन ये है कि डिफरेंट, थोड़ा सा अलग तरीका हो जाएगा। बच्चे बहुत शौक़ से खाएंगे इसको। मेरे बच्चों ने भी, जो शामी कबाब नहीं खाते, उन्होंने सिर्फ इनकी शेप देख के और इनको खाना शुरू कर दिया। तो इससे और अच्छी कौन सी बात है। ये देखें। अच्छा, फ्लेम थोड़ी लो रखें, फुल तेज़ आंच पे आप नहीं फ्राई करेंगे, क्योंकि जब वो करेंगे तो वो बाहर से तो क्रिस्पी हो जाएगा, अंदर से मिक्सचर जो है वो कच्चा रह जाएगा और ठंडा सा रह जाएगा, तो वो अच्छा नहीं लगता। लो फ्लेम पे आप फ्राई करें तो ये अंदर तक क्रिस्पी हो जाएंगे। ये देखें, बहुत ही खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ चुका है और बिल्कुल नगेट्स की तरह का कलर आ चुका है। ये सारे जो कबाब थे वो मैंने फ्राई कर लिए हैं। आए अब इनको हम डिश में अरेंज कर लेते हैं। कोई भी डिश बनाएं, सबसे मेन और अहम काम यही होता है कि उनको हम किस तरह से अरेंज करें कि खाने में तो मज़ा आएगा, देखने में भी मज़ा आए हमें। लें जी, हमारे बहुत ही मज़े के क्रिस्पी क्रंची किस्म की ना शामी कबाब नगेट्स रेडी हो चुके हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत चेंज लगेगा और बच्चों को भी बहुत चेंज लगेगा। बच्चे बहुत शौक़ से खाएंगे। सबके साथ मिलकर खाएं और मुझे दुआओं में याद रखें। आज की रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली सब वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें।